नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया नेवी नेवल शिप रिपेयर यार्ड की एप्लीकेशन की फुल डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। नोटिफिकेशन से लेकर कैसे भेजना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है और कितना फोटो आपको देना है और एज लिमिट क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, इसका लास्ट डेट क्या है, सारे मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। तो वीडियो को स्किप ना करके पूरे अंत तक आपको देखना होगा। और अगर आप पहली बार फॉर्म फिलअप गुरुजी पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए। ऐसे हर तरह की जॉब की नोटिफिकेशन के अपडेट और फॉर्म फिलअप प्रोसीड्योर के सारे विस्तार में आपको प्रोवाइड करता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको दो पार्ट में इसका वीडियो को फुल डिटेल्स में आपको प्रोवाइड करूंगा। पहले पार्ट में मैं आपको नोटिफिकेशन और दूसरे पार्ट में एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है और कैसे पोस्ट करना है, सारे मैं आपको विस्तार से प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं ये नेवल शिप रिपेयर यार्ड एंड नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड से निकल के आया है। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे एप्लीकेशन का फॉर्म और नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों ये जो फॉर्म देख रहे हैं ये 26 अगस्त 2022 में निकला है और इसका टोटल वैकेंसी है 230। इसमें आपको ट्रेड देखने को मिल जाएगा, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिकल फिटर, मैकेनिकल मोटर व्हीकल, मैकेनिकल रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन, टर्नर, वेल्डर, इंस्ट्रूमेंटल मैकेनिक, शीट मेटल वर्कर, सेक्रेटरियल असिस्टेंट, इलेक्ट्रो पेल्टर, प्लम्बर, मैकेनिकल डीजल, मैरीन इंजन फिटर, शिप राइट, टूल एंड डाई मार्क, पेंटर, पाइप फिटर, फाउंडरमैन, टेलर, मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्राफ्ट्समैन सिविल और मैकेनिक में। तो ये थी आपकी टोटल पोस्ट है। तो इसमें आपको रिजर्वेशन मिलेगा एससी को 1:10 और एसटी में 1:100 और द अकॉर्डिंग विथ एसआई, और फिजिकली हैंडीकैप वालों के लिए 3% रिजर्व है। उसके बाद एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में बताया गया है। यहाँ पर आपको मैट्रिकुलेशन पास यानी 10 स्टैंड में 50 मार्क्स होना चाहिए और उसके साथ आईटीआई एग्जामिनेशन में आपको 65% मार्क्स होना चाहिए, जिसमें आपको नेशनल कैडेट सर्टिफिकेट होना चाहिए, वही एप्लीकेबल होगा। उसके बाद आपका जो एज होगा वो 14 से 21 तक आपको अगर एज है तो ही आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन की फॉर्मेट के बारे में बताया गया है। जब मैं एप्लीकेशन फॉर्म भरना है तब मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा और ये पोस्ट आपको जनरल पोस्ट करना है और यही एड्रेस पे आपको भेजना होगा। द एडमिरल सुपरिंटेंडेंट फॉर ऑफिस इंचार्ज अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कूल नेवल शिप रिपेयर यार्ड नेवल बेस कोची 682004, इस एड्रेस पे आपको भेजना होगा। आपका लास्ट डेट है 23 सितंबर 2022। इसके साथ आपका जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा यहाँ पर विस्तार से बताया गया है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा कैंडिडेट का 4 कॉपी, अटेस्टेड कॉपी ऑफ एसएससी मैट्रिकुलेशन मार्क्स सर्टिफिकेट एंड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ आपको देना होगा, सेल्फ अटेस्टेड, आईटीआई मार्कशीट और सर्टिफिकेट देना होगा, सेल्फ अटेस्टेड, अटेस्टेड कॉपी ऑफ लेटेस्ट कम्युनिकेशन सर्टिफिकेट आपको देना होगा एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट के लिए, अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए इफ एप्लीकेबल है तो ही, सर्टिफिकेट इफ सन एंड डॉटर ऑफ आर्म फोर्स पर्सनल, एक्स सर्विसमैन, डिफेंस सिविलियन और डॉकवर्ड एम्प्लॉयमेंट। अगर आपका पिताजी और माताजी आर्म फोर्स पर्सनल, एक्स सर्विसमैन, डिफेंस सिविलियन और डॉकवर्ड एम्प्लॉयमेंट है तो ही आपको देना होगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना होगा जो गैजेटेड ऑफिसर से सिग्नेचर होना चाहिए, अटेस्टेड कॉपी आपको होना चाहिए पैन और आधार कार्ड का, ये सबके लिए मैंडेटरी है। कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देना होगा और एनसीसी और स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट अगर है तो आपको देना होगा। ये आपकी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ 27 अगस्त का पेपर में आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है जो आपको प्रिंट कर लेना होगा। ये 2 पेज है, पहला पेज और सेकेंड पेज आपके पास होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। इसका एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट है 27 अगस्त 2022 और इसका लास्ट डेट है 23 सितंबर 2022। उसके बाद यहाँ पर जो पोस्ट है 230 है और मैट्रिकुलेशन पास और आईटीआई होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने पहले ही बता दिया। उसके बाद ये जो वाला पोर्शन है मैं आपको फॉर्म फिलअप के टाइम आपको प्रोवाइड करूंगा।
तो दोस्तों चलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के फिलअप के बारे में। तो आपके पास ये 2 पेज होना चाहिए। तो दोनों पेज प्रिंट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ये ऑफिस यूज ओनली है। उसके बाद यहाँ पर आपका ट्रेड एप्लीकेशन लिखना होगा। ट्रेड एप्लीकेशन है ट्रेड अप्रेंटिस, जिसमें आपको भरना है आपका फॉर्म। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम लिखना होगा, आपका सेक्स मेल है कि फीमेल, यहाँ पर आपके हिसाब से उस बॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका फादर्स नेम लिखना होगा, जो एसएससी और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर भर देना होगा। आपका डेट ऑफ बर्थ भर देना होगा, मैट्रिकुलेशन और एसएससी सर्टिफिकेट की जो बर्थ है वही डेट यहाँ पर आपको भर देना होगा, डेट मंथ और ईयर के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर आपका एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा। यहाँ पर आपका 10 का पासिंग ईयर देना पड़ेगा, कितना में एग्जाम हुआ था देना होगा। उसके बाद आपने कितना गेन किया यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद परसेंटेज कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको भर देना होगा। उसके बाद आईटीआई में थ्योरी में पासिंग ईयर यहाँ पर देना होगा, मैक्सिमम मार्क्स कितना में एग्जाम हुआ था देना होगा, आपने कितना गेन किया यहाँ पर आपको देना होगा और परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट करके आपको भर देना होगा। ऐसे ही प्रैक्टिकल का आपको भर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ द आईटीआई, यानी आप जिस कॉलेज से आईटीआई कर चुके हो उसका नेम यहाँ पर भर देना होगा और इसका एड्रेस यहाँ पर आपको भर देना होगा। उसके बाद आपका जो कैटेगरी है एससी एसटी ओबीसी जनरल जो है यहाँ पर आपके हिसाब से भर देना होगा। अगर एससी एसटी ओबीसी है तो आपको उसका फोटोकॉपी देकर आपको सेल्फ अटेस्टेड कर देना होगा और उसका फॉर्मेट भी देना होगा। उसके बाद अगर आप फिजिकली चैलेंज है तो यस करना होगा, अगर नहीं तो आपको नो। उसके बाद यहाँ पर आपको ऐसा आपको एक फोटो लेना होगा जो यहाँ पर आपको चिपका देना होगा और उसके ऊपर आपको गैजेटेड ऑफिसर और आईटीआई प्रिंसिपल से आपको सिग्नेचर कर लेना होगा। आपका सिग्नेचर यहाँ पर नहीं करना है। उसके बाद इसके ऊपर आपको जो सारे फॉर्म फिलअप करना है वो ब्लॉक लेटर में करना है। किसी भी गलती हो गया तो आपको फिर से प्रिंट करा के आपको वो फॉर्म फिलअप करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कोई व्हाइट कलर का इस्तेमाल आप नहीं करोगे। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पेज पे आना होगा। अगर आप सन ऑफ डॉटर ऑफ आर्म फोर्स पर्सनल और एक्स सर्विसमैन है तो यस करना होगा, नहीं तो आपको सीधा नो पर टिक करके देना होगा। उसके बाद अगर आप सन ऑफ डॉटर ऑफ डिफेंस सिविलियन नेवल डॉकवर्ड एम्प्लॉयमेंट है तो आपको यस करना होगा, नहीं तो आपको नो करना होगा। आपका एड्रेस देना होगा, करस्पॉन्डेंट एड्रेस, यहाँ पर आपका पिन लिख देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका एक मोबाइल नंबर देना होगा जो वैलिड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। एक एक्टिव ईमेल आईडी देना होगा, जैसे मैंने फिलअप किया ऐसे आपको फिलअप करना होगा। यहाँ पर किसी भी स्पेस ना हो और सारे आपको ब्लॉक लेटर में आपको फिलअप करना है। छोटा यानी स्मॉल लेटर यहाँ पर आपको इस्तेमाल नहीं करना है। आपके पास कोविड का फर्स्ट डोज है तो आपको यस करना है और उसका डेट यहाँ पर आपको भर देना होगा। उसके बाद आपने सेकेंड डोज लिया है तो यस करना होगा, नहीं तो नो। और अगर यस है तो उसका डेट यहाँ पर आपको भर देना होगा। बूस्टर डोज आपने लिया है तो यस, नहीं तो आपको नो और उसका डेट यहाँ पर आपको भर देना होगा। आपका शू साइज क्या है यहाँ पर आपको भर देना होगा। टी शर्ट साइज यहाँ पर आपको भर देना होगा। यहाँ पर आपका एक सिग्नेचर होना चाहिए रनिंग हैंड पे, यहाँ पर डेट लिखना होना चाहिए और उसके साथ यहाँ पर देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना होगा 4 कॉपीज, अटैच कॉपी ऑफ एसएससी मैट्रिकुलेशन मार्कशीट देना होगा फॉर बर्थ प्रूफ डेट ऑफ बर्थ। और उसके बाद यहाँ पर आपको अटेस्टेड कॉपी आईटीआई मार्कशीट और सर्टिफिकेट देना होगा। अटेस्टेड कॉपी कम्युनिकेशन सर्टिफिकेट फॉर एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट के लिए। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हो तो ही आपको देना होगा, अगर जनरल है तो ये देने की जरूरत नहीं। उसके बाद यहाँ पर आपका फिजिकल डिसेबिलिटी है तो आपको देना होगा फोटोकॉपी। उसके ऊपर आपको आपका सिग्नेचर यानी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप सन ऑफ डॉटर ऑफ आर्म फोर्स है तो आप यहाँ पर देना होगा, नहीं तो आपको छोड़ देना होगा। उसके बाद आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना होगा जो गैजेटेड ऑफिसर से लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड देना होगा। कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आपके पास एनसीसी और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो देकर आपको सेल्फ अटेस्टेड कर देना होगा। उसके बाद ये आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट की एक फोटोकॉपी है, ये आपको एसडीओ और बीडीओ के द्वारा आपको मिल जाएगा, ये आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका कास्ट फॉर्मेट है जो SC ST वालों के लिए है, OBC वालों कैंडिडेट के लिए अलग से आपको सेंट्रल के
फॉर्मेट देना होगा। यहाँ पर आपका नेम लिखा होना चाहिए, आपका पिताजी का नेम, विलेज, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब, यहाँ पर आपके हिसाब से चूज करना होगा। उसके बाद यहाँ पर थर्ड नंबर पे आप मेल है कि फीमेल आपके हिसाब से यहाँ पर चूज करना होगा। ऐसे ही आपको हिजर चूज करना होगा। आपका विलेज है कि टाउन है, यहाँ पर उसका नेम लिख देना होगा। आपका डिस्ट्रिक्ट है, आपका स्टेट है कि यूनियन टेरिटरी, यहाँ पर आपके हिसाब से देना होगा। आपका प्लेस नेम लिखना होगा, डेट लिखना होगा, सिग्नेचर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का सिग्नेचर होना चाहिए। ये थी कास्ट फॉर्मेट के बारे में। उसके बाद जो जो डॉक्यूमेंट्स देना होगा वो सारे देने के बाद ऐसे आपको सेल्फ अटेस्टेड कर देना होगा। जैसे मैंने किया ऐसे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना देना होगा। जिस कलर पेन से आप फॉर्म फिलअप करोगे उसी कलर पेन से आपको सेल्फ अटेस्टेड कर देना होगा। किसी भी गलती आपको ना हो, ऐसे सारे डॉक्यूमेंट्स पे आपको सेल्फ अटेस्टेड मस्ट है। किसी भी गलती हो गया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज होने के बाद आपको एक इन्वेलप लेना होगा, जिसके ऊपर यहाँ पर आपका फॉर्म देकर आपका नेम लिखना होगा। केयर ऑफ देके आपका पिताजी और माताजी का नेम जो है यहाँ पर आपको भर देना होगा। आपका एड्रेस यहाँ पर भर देना होगा। पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट पिन यहाँ पर आप भर देना। अगर आप मोबाइल नंबर देना चाहते हो तो यहाँ पर मोबाइल नंबर भी दे सकते हो। तो सारे हो जाने के बाद यहाँ पर 2 देकर जिस एड्रेस को आप देख रहे हैं ब्लू कलर से, उस एड्रेस को आपको यहाँ पर आपको भर देना होगा। और यहाँ पर आपको लिख देना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस, इसको यहाँ पर आपको लिख देना होगा। तो इनवेलप कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आपको एक फोटो चिपकाना होगा, जो मैंने पहले ही बता दिया। और ऐसे आपको टोटल फोटो आपको देना होगा एप्लीकेशन के साथ। सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको तो पहले आपको एप्लीकेशन ऐसे अरेंज करना है, तो एप्लीकेशन फॉर्म को ऐसे, उसके बाद सेकेंड पेज, उसके बाद यहाँ पर आपका डोमिसाइल, उसके बाद यहाँ पर कास्ट फॉर्मेट, उसके बाद आपका जो जो डॉक्यूमेंट्स बताया गया है वो यहाँ पर आपको देना होगा। जैसे पासपोर्ट साइज फोटो आपको देना होगा एप्लीकेशन के साथ। आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, ITI सर्टिफिकेट, बार्थ प्रूफ, फिजिकल हैंडीकैप है, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एक एक पर आपको अरेंज करना है। और सबके ऊपर आपका सेल्फ अटेस्टेड है कि नहीं आपको चेक कर लेना होगा। तो सारे फॉर्म अरेंज करने के बाद आपको ऐसे फोल्ड करना होगा। आपको फोल्ड करने का तरीका ऐसा होना चाहिए, आपका पिक्चर पे आपको कोई फोल्ड ना हो, और बाकी जो 4 फोटो है वो भी एप्लीकेशन के साथ आपको देना होगा और इस पे आपको स्टेबल कर देना होगा। सारे हो जाने के बाद आपको बड़ा वाला एनवेलप के अंदर आपको फॉर्म भेजना होगा और बाकी जो 4 फोटो है आपको इसके अंदर भी दे सकते हो। उसके बाद आपको इस फॉर्म को ऐसे गम लगा के आपको ऑर्डिनरी पोस्ट ही करना है। स्पीड पोस्ट और रजिस्टर पोस्ट यहाँ पर नहीं चलेगा, सिर्फ नॉर्मल पोस्ट आपको भेजना होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। किसी भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उसका सोल्यूशन। और वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें, और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर्म फिलअप गुरुजी पर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।